अब है हमारे सामने सेकंड चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल दल गुर्जर संबंधित शासकों, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के साथ संघर्ष करते थे, जिन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी। चूंकि इस लंबे संघर्ष में तीन पक्ष थे, इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया। त्रिपक्षीय में शामिल दल गुर्जर संबंधित शासकों, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश संघर्ष करते थे, जिन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी। चूंकि इस लंबे संघर्ष में तीन पक्ष थे, इतिहासकारों ने अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया। थर्ड क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित थी। पहली है, सदस्य को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व एकत्र किया गया था। सेकंड है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। थर्ड है, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। फोर्थ है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और फिफ्थ है, उन्हें ईमानदार और प्रशासनिक मामलों में पारंगत होना चाहिए। पहला है, सदस्य को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व एकत्र किया गया हो। सेकंड, उनके पास अपना घर होना चाहिए। थर्ड, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। फोर्थ, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। एंड फिफ्थ, उन्हें ईमानदार और प्रशासनिक मामलों में पारंगत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी थी? तो चोल मंदिर अक्सर बस्ती के नाविक बन जाते थे जो उनके चारों ओर बढ़ते थे। मंदिर कांस्य चित्र बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिरों को भूमि के शासकों के साथ अन्य लोगों द्वारा भी संपन्न किया गया था। इस भूमि की उपज उन सभी विशेषज्ञों को बनाए रखने के लिए चली गई जो मंदिर थे और बहुत बार इसके पास रहते थे, जैसे पुजारी, बनाने वाले, रसोई, सफाई कर्मी, संगीतकार तक आदि। दूसरे शब्दों में, मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। थर्ड है, वे न केवल पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल मंदिर अक्सर बस्ती के नाविक बन जाते थे जो उनके चारों ओर बढ़ते थे। मंदिर कांस्य चित्र बनाने जैसे शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिरों को भूमि के शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी संपन्न किया गया था। इस भूमि की उपज उन सभी विशेषज्ञों को के लिए थी, बनाए रखने के लिए चली। मंदिरों में काम करते थे और बहुत बार इसके थे, जैसे पुजारी, माला बनाने वाले, कोई सफाई कर्मी, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे, मंदिर केवल पूजा के स्थान, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। वे न के पूजा स्थल थे बल्कि आर्थिक। अगला प्रश्न लिखा है, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? उत्तर मेरूर में चुनाव में समिति के सदस्यों के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़ के पत्तों के टिकट पर लिखे गए थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए गए थे। इसके बाद एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक करके टिकट निकालने को कहा जाता था। उत्तर मेरूर में चुनाव की प्रणाली वर्तमान समय के पंचायती चुनाव से काफ़ी अलग थी। उत्तर मेरूर में चुनाव में टिकट समिति के सदस्यों के लिए पात्र व्यक्तियों के नाम ताड़ के पत्तों के टिकट पर लिखे गए थे। टिकट एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिए गए थे। इसके बाद एक युवा लड़के को प्रत्येक समिति के लिए एक एक टिकट निकालने को कहा जाता है। समय में चुनाव की प्रणाली वर्तमान समय में पंचायत सदस्यों को एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता है, जिसे उन्हें मत पत्र कहा जाता है। मतदाता ने अपनी पसंद पर एक मोहर लगाई जाती है। मतदाता ने अपनी पसंद पर एक मोहर लगाता है और उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है।
मतदान पूरा करने के बाद नोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की अधिकतम संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। वर्तमान समय में पंचायत सदस्यों को एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता है, जिसे उन्हें मत पत्र कहा जाता है। मतदाता ने अपनी पसंद पर एक मोहर लगाता है और उसे मत पेटी में डाल देता है। मतदान पूरा करने के बाद नोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की अधिकतम संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में। आज के समय में हम कई करों का भुगतान करते हैं, जैसे संपत्ति कर, सड़क कर, सेवा कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर और बिक्री कर आदि। ये कर नकद के रूप में है, ना तो वस्तु के रूप में और ना ही श्रम के रूप में। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में या श्रम सेवाओं के रूप में। तो हम कई करों का भुगतान करते हैं। पहला है संपत्ति कर, सड़क कर, सेवा कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर और बिक्री कर। ये कर नकद के रूप में है, ना वस्तु के रूप में और के रूप में।